स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है व्हाइट हाउस में मरणोत्तर जीवन। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। टेलीविजन सेट ऑन चालू हुआ और राष्ट्रपति ट्रुमैन अपनी पुत्री मार्गरेट से बातचीत करने लगे। अनुमान से सर्वथा भिन्न दिशा का संदर्भ ट्रुमैन कहने लगे। एक दिन रात के लगभग 3 बज रहे थे। जिस कमरे में हम सो रहे थे, किसी ने दस्तक दी। बिस्तर से उठकर द्वार खोले तो जो दृश्य दिखाई दिया, उससे तो मैं विस्मित और अवाक ही रह गया। मैंने देखा भूतपूर्व राष्ट्रपति लिंकन का भूत सामने टहल रहा है। आगे बढ़ने का साहस नहीं हुआ। द्वार बंद किए और बिस्तर पर आ लेटा। घटना उनके राष्ट्रपति काल की ही है और है भी व्हाइट हाउस की ही। प्रायः सभी अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी संवेदनशीलता, परिश्रमशीलता, साहस और उद्यमशीलता के लिए सदैव सारे संसार के आकर्षण बिंदु रहे हैं। हजारों लोगों ने उनसे अपनी अपनी तरह की प्रेरणाएं ग्रहण की हैं, पर बहुत कम लोग होंगे जो 18 एकड़ में बने इस भव्य प्रासाद व्हाइट हाउस, जिसमें अमेरिका का हर राष्ट्रपति निवास करता है, के संबंध में कुछ ऐसे कथ्य व तथ्यों से परिचित होंगे जो मनुष्य की चिंतन की दिशाओं को बलात् एक अंतरंग मरणोत्तर जीवन की ओर खींच ले जाते हैं। यह भी एक विलक्षण बात है कि सारे अमेरिका में व्हाइट हाउस को मरणोत्तर अस्तित्व का प्रमाण माना जाता है, जबकि वहां की सभ्यता से प्रभावित अन्य देशों में लोगों का विश्वास है कि मृत्यु के पश्चात जीवन का कुछ भी अस्तित्व शेष नहीं रहता है। मन में दुर्बलता न आए, भय पैदा न हो, इस दृष्टि से भूत प्रेत का चिंतन न करें। यह किसी हद तक ठीक भी है, किंतु अधिकतम 100 वर्ष के जीवन के भौतिक सुख चिंतन में पड़कर करोड़ों अरबों वर्षों से भी अधिक शाश्वत एवं अनंत अंतरंग जीवन की उपेक्षा आत्मा के लिए कभी भी हितकारक नहीं की जा सकती। भूत है तो क्यों? उसका स्वरूप क्या है? यदि व्हाइट हाउस के ऐसे प्रभावशाली और विशिष्ट व्यक्ति मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है, तो यह जानना ही चाहिए कि वह क्यों बना रहता है और क्या उस स्थिति में भी आत्मा सुख शांति की अनुभूति कर पाती होगी, जो कि मनुष्य जीवन का यथार्थ लक्ष्य है। व्हाइट हाउस की यह घटनाएं दिलचस्प ही नहीं, गंभीर भी हैं। एक बार हॉलैंड की महारानी विल्हेल्मिना ने अमेरिका का भ्रमण किया। तब वे विशिष्ट सम्मानित अतिथि के रूप में व्हाइट हाउस में ही ठहराई गई। एक दिन उनके कमरे के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा सामने काली छाया के समान अब्राहम लिंकन का भूत खड़ा है। अब्राहम लिंकन की हत्या की गई थी। वे महान व्यक्ति थे। जब वे राष्ट्रपति थे तब भोग विलास और ऐश्वर्य की उन्हें कोई कमी क्यों रही होगी? फिर उनका भूत क्यों? भारतीय दर्शन के अनुसार उनमें आसक्ति का भाव रहा होगा। उसी से उनकी आत्मा व्हाइट हाउस को छोड़ना नहीं चाहती होगी। ठीक इसी समय भौतिक विज्ञान की इस मान्यता का भी खंडन हो जाता है कि जीवन की चेतना रासायनिक है। यदि जीवन विद्युत चुंबक आदि के समान कोई स्थूल और रासायनिक चेतना होती है, तो लिंकन की मृत्यु के बाद उनका अस्तित्व क्यों बना रहता? श्रीमती विल्हेल्मिना ने उस समय के राष्ट्रपति रूजवेल्ट से उस घटना का जिक्र किया तो वे बोले, मैडम, हम तो लिंकन के कारण पहले ही परेशान रहे हैं। अब जो मेरी पत्नी का अध्ययन कक्ष है, वह पहले सोने का कमरा था, पर लिंकन का भूत हमेशा उसी कमरे में आता रहता। इसी कारण अपनी पत्नी की इच्छानुसार उसे बदलना पड़ा। कुमारी मेरी नामक सेक्रेटरी ने भी लिंकन को कई बार कई मुद्राओं में देखा। हम कह नहीं सकते यह सब क्या है। इन भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को मृत्यु के बाद भी व्हाइट हाउस से क्यों लगाव बना रहता है? राष्ट्रपति क्लीवलैंड की पत्नी ने राष्ट्रपति भवन में एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चा कुछ ही दिन में चल बसा था। उस बच्चे से संभवतः उनका मोह मृत्यु के बाद भी नहीं छूटा था। इसी कारण उनकी आत्मा भी व्हाइट हाउस में लिंकन की तरह ही भटकती है।
उनकी विचित्र प्रकार की चीख कई बार सुनी गई। राष्ट्रपति निक्सन की पत्नी के मन में एक बार ऐसा हुआ कि गुलाब के बगीचे का स्थान बदल दिया जाए तो उससे राष्ट्रपति भवन की सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। एकदर्थ उन्होंने माली को बुलाकर कहा, इस बगीचे का स्थान बदल दो। गुलाब का यह बाग राष्ट्रपति मेडिसन की धर्मपत्नी ने लगवाया था। व्हाइट हाउस में किसी परिवर्तन या नई व्यवस्था का अधिकार राष्ट्रपति की पत्नी को ही होता है। जब माली बगीचे के पास आया तो वह वहां खड़े हुए श्रीमती मेडिसन के भूत को देखकर घबरा उठा। लौटकर उसने सारी बात श्रीमती विल्सन से कही। विल्सन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करती थी, पर उन्होंने स्वीकार किया जब मैं बगीचे के पास स्वयं गई तो श्रीमती मेडिसन का भूत वहां था। मुझे ऐसा लगा कि वह कह रही हैं कि यदि यह बगीचा बदला तो भला न होगा। डरकर श्रीमती विल्सन ने अपनी सारी योजना रद्द कर दी। वहां के सभी लोग यह मानते हैं कि कुछ एक राष्ट्रपतियों को छोड़कर प्रायः सभी की रूहें अब भी वहां विद्यमान हैं, और यही कारण है कि जब भी कोई नया राष्ट्रपति चुनकर आता है और परंपरा के अनुसार निवर्तमान राष्ट्रपति की पत्नी उसकी पत्नी को राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस का परिचय कराती हैं, तब वह भूतों के अस्तित्व और स्थानों की भी पूरी जानकारी अवश्य दे देती है। फिर भी ऐसी घटनाएं वहां आए दिन होती ही रहती हैं। राष्ट्रपति एडम्स की पत्नी को वहां कपड़े सुखाते देखा गया। लिंकन को जूतों के फीते खोलते देखा गया। क्लीवलैंड की श्रीमती को हंसते और चिल्लाते सुना गया। इस अतीन्द्रिय अस्तित्व और अनुभूति का कारण क्या हो सकता है? यह शोध व अध्ययन का लंबा विषय है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मनुष्य का मृत्यु के बाद भी अस्तित्व बना रहता है। भारतीय दर्शन की इस मान्यता को निराधार कहने वालों को पहले अमेरिकी राष्ट्रपतियों, उनकी पत्नियों और सहकर्मियों को अनउत्तरदायी और झूठा कहना होगा, पर यदि उनकी विशिष्टता पर विश्वास हो तो हमें भारतीय दर्शन के इन आधारभूत तथ्यों पर भी विश्वास करना और अपने जीवन को आध्यात्मिक पद्धति से ढालने का अभ्यास करना ही होगा। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।